हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट का बहुपद चल रहा था उसका क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखेंगे कि थर्ड को कैसे बनाना है। ठीक है, बहुपद यहाँ पर क्वेश्चन एक बार मैं रीड कर देता हूँ। बहुपद 2y की पावर क्यूब 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 को y प्लस 1 से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आप क्वेश्चन जो है आपने बुक के पेज नंबर 9 में देख सकते हैं। प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ठीक है, तो देखते हैं अब इसको कैसे सॉल्व करना है। तो भाग करने के लिए मैंने आप पहले ही बता चुका है, आपको क्या करना है, जिसको भाग देना है उसको आपको यहाँ लिखना है बीच में 3y और प्लस। ठीक है, ये आप चाहे सीधा कर सकते हैं या आपको जैसी मर्जी, और किससे भाग देना है, y प्लस 1 से भाग दिए। तो मैंने इधर लिख दिया y प्लस 1 से भाग। ठीक है ना, अब मैंने बताया था आपको याद होगा क्या होता है फर्स्ट स्टेप। तो पहला स्टेप होता है हमारे को कि इसका पहला पद और इसका पहला पद ये दोनों को आपस में क्या करना है, भाग देना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2y की पावर 3 अपॉन इसको भाग देना है किससे, y से। तो क्या होगा यहाँ पर, अब बताइए। तो यहाँ पर 2 है, बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 होता है। तो 2 अब बट्टे 1 है तो क्या होगा, 2 ही होगा, क्योंकि नीचे में 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, और y की घात 3 है और y नीचे में 1 है, तो 3 है और यहाँ पर 1 है, तो 3 में 1 गया तो कितना बच जाए, 2 बचेगा। तो 2y की पावर 2। तो मैं यहाँ पर 2y की पावर 2 को मैं यहाँ पर यहाँ लिख दूंगा। ठीक है ना, 2y की पावर क्यूब। ठीक, तो यहाँ पर हो गया 2y स्क्वायर। 2y स्क्वायर को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि जो भी 2y स्क्वायर जो भी आंसर आता है, इस जो भी आंसर आएगा उसको आपको किसके साथ गुणा करना है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, इसको करना है इस भाजक के साथ। ठीक है, जो मैंने अभी ग्रीन कलर में डाला उसके साथ। तो मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो y प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो बताइए क्या होगा, 2y स्क्वायर का मल्टीप्लाई y के साथ क्या होगा, 2y की पावर 3। ठीक है, 2y स्क्वायर का मल्टीप्लाई y के साथ 2y की पावर 3 एंड प्लस, देखिए प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, इंटू y स्क्वायर का मल्टीप्लाई y के साथ क्या होगा 2y स्क्वायर। ठीक है, 2y स्क्वायर, इसको मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा तो 2y की पावर क्यूब एंड प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो क्या होता है, चिन्ह चेंज होते हैं, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। जैसे ही प्लस माइनस होता है तो 2y क्यूब में 2y क्यूब जाएगा तो कितना आएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर 4y स्क्वायर है, 4y स्क्वायर में आपका माइनस हो गया है 2y स्क्वायर, प्लस है 4y स्क्वायर प्लस में है 2y स्क्वायर माइनस बन गया है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 4y स्क्वायर में 2y स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आएगा, 2y स्क्वायर। अब बड़ी संख्या देखिए, बड़ी संख्या किसमें है, प्लस में है, तो प्लस का साइन लगाएंगे। वैसे प्लस का साइन नहीं लगाएंगे तो भी चलता है। ठीक है, तो प्लस का साइन नहीं लगाएंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कई जगह लगाना है, आप नहीं लगाएंगे तो भी मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लगा दिया हूँ। अब जो बचा है उसको आप नीचे लिखेंगे। ओके, जो बच गया वो, अब फिर से वही आपका जो मेथड है वो करेंगे आप। ठीक है, फिर से जो मेथड है वो करना है आपको। क्या करना है, फिर से सेकंड स्टेप आपका क्या रहेगा, पहला पद और पहला पद, इसका पहला पद क्या है 2y स्क्वायर, इसका पहला पद क्या है y है। तो मैं फिर से क्या करूंगा, इसको आपस में भाग दूंगा, 2y स्क्वायर को भाग दूंगा किसके साथ, y के साथ। ठीक है, तो देखिए 2 फिर से बच जाएगा क्योंकि 2 के नीचे में कुछ भी संख्या नहीं है एंड y से y कटेगा तो 1y से 1y कटेगा तो क्या बचेगा, 2y ऊपर में था 1y नीचे था, 2y से 1y कटेगा तो क्या बचेगा, 1y बचेगा। ठीक है, अब ये भी प्लस में आया है, देखो यहाँ पर कोई चिन्ह लगा क्या 2 के सामने, नहीं, तो यहाँ पर ये प्लस में ही है तो यहाँ पर हो जाएगा 2y। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2y लिख दिया भागफल में। ठीक है ना, अब ये जो 2y आता है इस 2y का क्या करेंगे अपन, फिर से किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बताइए। तो अपन किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस फिर से भाजक के साथ। ठीक है, तो इस y प्लस 1 के साथ फिर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आपको हर टाइम इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, भाजक जो भी होगा। तो 2y का मल्टीप्लाई y के साथ तो क्या होगा 2y स्क्वायर। ठीक है, और 2y का मल्टीप्लाई 1 के साथ क्या होगा 2, और y का 1। तो 2y का मल्टीप्लाई 1 के साथ जो भी आता है उसको अपन यहाँ लिखते हैं। तो 2y स्क्वायर और प्लस 2y लिख दिया मैंने। इसको फिर से घटाएंगे तो चिन्ह फिर से चेंज होता है, आपको पता होगा। तो प्लस का माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस था तो प्लस का माइनस बन गया।
अब देखिए 2y² प्लस में भी है ऊपर में जो ब्लू कलर में है, और 2y² जो है नीचे में वो क्या बन गया है माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो प्लस में 2y² में 2y² गया तो 0। यहाँ पर क्या है 3y प्लस में है 2y माइनस में है, प्लस माइनस माइनस। तो 3y में 2y माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1y। 1 को नहीं लिखना है, बड़ी संख्या फिर से किस में है, प्लस में, क्योंकि 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 3 बड़ा संख्या है, वो प्लस में है, तो प्लस का साइन लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, मैंने पहले ही बता चुका है। अब उसके बाद बच गया 1। ठीक है, +1 आया तो उसको काट दिया। अब फिर से आपका अब यहां पर से तीसरा स्टेप। ठीक है, तीसरा स्टेप अब क्या होगा आपको, तीसरा स्टेप क्या होगा तो एक बार बता देता हूं मैं। तीसरा, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, हाँ। तो अब हमारा तीसरा स्टेप रहे। तो तीसरा स्टेप है, फिर से पहला पद क्या है, आप देखो पहला पद। ठीक है, पहला पद क्या हो रहा है, तो देखिए पहला पद यहाँ y है और पहला पद यहाँ पर y है। ठीक है, y और y जो है हमारा पहला पद है, तो इसका y और नीचे वाले जो भाजक है उसका y। तो y से y को भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, y से y कटेगा तो 1 आ गया, एंड 1 आ गया तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे 1। ठीक है, अब ये जो 1 आया, इस 1 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किसके साथ करेंगे, y+1 के साथ करेंगे। y+1 के साथ करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 1y से y, मतलब एक y का गुणा y से करेंगे तो 1y ही होगा, और एक का गुणा एक से करेंगे तो एक ही आएगा। और जो भी आता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, तो y+1। फिर से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। तो प्लस प्लस, अब देखो ऊपर वाला प्लस था जो ग्रीन कलर में, नीचे वाला माइनस बन गया, प्लस माइनस 0। एंड यहां पर भी देखो +1 है और यहां पर भी 1 माइनस है, प्लस माइनस माइनस। तो 1 में 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो यहां पर भी हमारा अगर पूछेगा कि भागफल और शेषफल पूछ रहा था कि क्या होगा, तो हम यहां पर लिखेंगे अतः भागफल बराबर, जो है मैं यहाँ पर जगह नहीं है तो नीचे लिख देता हूं, 2y², ठीक है, +2y+1, और जो शेषफल आया है, ठीक है, तो शेषफल जो है हमारा वो आया है 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट 3। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको लिखना है तो। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स ये वाला जो PDF फॉर्मेट है ये हमको प्रोवाइड कर सकते हैं, बस आपको कमेंट करना पड़ेगा।